नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम स्विमर्स ईयर के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद। डॉक्टर साहिबा हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। स्विमर्स ईयर्स ये क्या होता है, इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि विस्तार से बताएं, जो ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इसके बारे में जागरूक हो सके, इसके बारे में अच्छे से जान सकें। देखिए, स्विमर्स ईयर मतलब कि जो स्विमिंग करते हैं तो कभी कभी उनके कान के बाहरी हिस्से में पानी रह जाता है। तो वो क्या करता है कि वो पानी अंदर के स्किन को इरिटेट करने लगता है और उसके बाद कान में खुजली होने लगती है। इसे ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं, मतलब कि कान के पर्दे के बाहर के हिस्से के में जब प्रॉब्लम होता है तो इसे स्विमर्स ईयर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कभी पानी कान में रह जाता है तो वो बाहर के कैनाल में इरिटेशन करने लगता है और लोग फिर स्विमिंग के बाद अपना कान जब साफ़ करते हैं, क्योंकि उसमें इरिटेशन होता है, खुजली होने लगती है। आप देखिए ना, अगर आप अपने हाथ को भी कुछ देर तक पानी में छोड़ दो तो आप देखोगे वहाँ पे फिर खुजली होना शुरू होता है। तो सेम चीज़ वही है, क्योंकि वहाँ भी ऐसी ही स्किन की लाइनिंग होती है। तो जब वो खुजली करते हैं तो खुजलाने में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बट उसके बाद उनके कान में दर्द शुरू होने लगता है, जिसे हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। और ये आप कैसे पता चलेगा कि आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया? अगर आप अपने ये जो कान का जो ये पिन्ना है, अगर कोई पिन्ना को ऐसे पुल करे तो बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है इस ओटाइटिस एक्सटर्ना में। तो ये आपका एक साइन है जिसको आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा आप कान भी खींचोगे हल्का सा तो बहुत पेन होता है। तो इसका क्या इलाज है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि नहाते समय आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको स्विमर्स ईयर हो भी गया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वाटर शुड नॉट गो इनसाइड योर ईयर। तो क्या करना है, जब भी आप हेड बाथ लेने हैं तो उसमें कॉटन में थोड़ा सा वैसलीन पेट्रोलियम जेली या कुछ ऑयल लगा के कान को बंद करके नहाना है। क्योंकि अगर आपके कान में फिर से पानी जाएगा तो वो उस एरिया को हील नहीं होने देगा। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि पेशेंट को हम लोग कुछ ईयर ड्रॉप्स देते हैं, मेडिकेटेड ईयर ड्रॉप्स देते हैं कि जो लोकल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स, जब पेशेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैसे केस में एंटीबायोटिक्स और पेन किलर देते हैं। तो इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि इलाज के बारे में, तो इसके अलावा नहाते समय किस तरीके का ध्यान रखना है? तो अगर किसी को एक बार ये समस्याएं हुई हैं तो ये दोबारा हो सकता है कि परेशान करे फिर से? हाँ, अगर किसी को एक बार ये समस्या हो जाए तो उन्हें दोबारा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि किसी किसी पेशेंट्स में ऐसे, देखिए जनरली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप नहाते हो या स्विमिंग करने जाते हो तो मतलब हमारे कान की बनावट ही ऐसी रहती है, मतलब भगवान ने ऐसा कान ही बनाया है कि आप देखो कि आप जब अनलेस अनटिल आप डाइव नहीं कर रहे हो या स्कूबा डाइविंग या कुछ ऐसा नहीं करो, कान में ऐसे नॉर्मल नहाते समय पानी बहुत रेयर ही जाता है। अब जैसे कुछ बच्चे जैसे नहाते समय कि वो पानी से खेलने लगते हैं तो कान के अंदर पानी चला जाता है। अगर आप शावर बाथ ले रहे हो तो उसमें एक्सीडेंटली कान में पानी चला जाता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नॉर्मल हेड बाथ ले रहे हो तो पानी बहुत रेयरली ही जाता है। तो अगर पानी चला जाए तो हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि नहाने के बाद तौलिए से, साफ तौलिए से कान के बाहरी हिस्से से, बहुत अंदर नहीं जाना है, बाहरी हिस्से को आप साफ तौलिए से पोंछ सकते हैं। तो वैसे करने से ये समस्या कम होती है। बट आप बर्ड्स को लेके, अगर आपको इचिंग हो और बर्ड्स से लेकर आप स्विमिंग के बाद अगर बर्ड्स से लेकर अगर आप कान साफ कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि वैसे केस में एक तो आप ईयर ड्रम को खतरे में डाल रहे हो, दूसरी बात है कि बर्ड से जब आप स्किन को खरोच रहे हो तो ये फिर इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है। और फिर वैसे केस में पेन के साथ साथ बहुत कभी कभी पेशेंट्स के ईयर डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है। तो पेशेंट बहुत सारे डिस्चार्ज लेके आते हैं कि मैडम ऐसा नहाने के बाद खुजली हुई, दर्द हुआ और अब कान से बहुत पानी आ रहा है। तो ये फिर खतरे की बात हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के बाद जो बाहर के हिस्से का जो पानी है वो साफ तौलिए से पोंछ ले। और स्विमिंग के लिए भी कुछ प्लग्स आते हैं, तो बेटर कि आप उस तरह के प्लग्स यूज़ करके स्विमिंग करें। और इन केस अगर आपको स्विमर्स ईयर हो भी गया है तो इट्स बेटर कि आप कुछ दिन तक स्विमिंग अवॉइड करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने इसके बारे में जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ स्विमर्स ईयर के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।